आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का खैर रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इस वबा से मुतासर अफराद की तादाद 1,35,00,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,84,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोविड-19 से मुतासर अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। वहीं इस वबा की वजह से अमवात की तादाद के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जबकि अमवात की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 8वें मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में राहत की बात यह रही कि इस वबा से तकरीबन 23,000 अफराद शिफायाब हुए हैं और ये तादाद 6,35,000 अफराद को अबूर कर चुकी है। ये पहला मौका है जब मुल्क में एक ही दिन में 22,942 अफराद सेहतमंद हुए हैं और यह राहत वाली खबर है। एक ऐसे दिन सामने आई जब रिकॉर्ड 34,956 नए केसेस के साथ कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई। दुनिया में हिंदुस्तान तीसरा मुल्क है जिसने 10 लाख मुतासरीन को अबूर किया। पहले नंबर पर अमेरिका है जहां सबसे ज़्यादा 35,74,371 अफराद है और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जहां पर 20,12,512 केसेस हैं। जुमा के रोज़ वज़ीर सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 10,03,832 हो गई है और मरने वालों की तादाद 687 से बढ़कर 25,602 हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 6,35,757 मरीज शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 3,42,473 फाल केसेस अब भी हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,676 नए केसेस सामने आए। मजमूई तौर पर 41,018 को इसकी तादाद पहुंच गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 789 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत में सेहतियाबी के बाद 160 लोगों की सेहतियाबी को अभी तक 25,999 अफराद दवाखाने से डिस्चार्ज हुए हैं और 13,328 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। प्रगति भवन पर कोरोना वायरस पर शिकंजा कसने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर KCR ने कहा कि कोरोना वायरस से आवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और न ही कोरोना के मुस्बित मरीजों को खानगी दवाखानों से रुजू होने की ज़रूरत है। सरकारी दवाखानों में हुकूमत मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम कर रही है। कितने भी मरीज क्यों ना हो, इलाज के लिए हुकूमत संजीदा है। KCR ने कहा कि मैं कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की खिदमत करने वाले डॉक्टर और तिब्बी अमले की खिदमत की सिताइश करता हूँ। वो अपने खिदमत के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जायजा इजलास में रियासती वजीर एरब अली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी समीश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ मुर्तज़ा रजवी और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। KCR ने कहा कि कोरोना वायरस से मुल्क भी मुतासिर है। रियासत में सेहतियाबी का तनासुब मुल्क में दूसरे इलाकों के बनिस्बत ज़्यादा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को अगले तालीमी साल से दोपहर का खाना मुहैया कराने का फैसला किया है। फिलहाल मिड डे मील स्कीम हाई स्कूल के तुलबा के लिए जारी है। हुकूमत ने फैसला सरकारी कॉलेजेस में ड्रॉप आउट की शरह में कमी लाने के लिए किया है। वज़ीर आला ने महसूस किया कि सुबह के वक्त सरकारी कॉलेजेस जैसे कि जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा दोपहर को कॉलेज से चले जाते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज में ड्रॉप आउट में इजाफा हो रहा है। चंद्रशेखर राव ने इस मामले पर गौर करते हुए इन तलबा को भी भरपूर ग़िज़ा फराहम करते हुए उन्हें सेहतमंद रखने की गर्ज से ये फैसला किया है ताकि ड्रॉप आउट के रेट को कम किया जा सके। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR ने जड़चल्ला के मुकामी रुकन असम्बली C लक्ष्मण रेड्डी के साथ जड़चल्ला डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर की जानिब से अपने ज़ाती अखराजात से तुलबा को मिड डे मील फराहम कर रहे हैं, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के तलबा के लिए मिड डे मील अगले तालीमी साल मुहैया करने का KCR ने फैसला किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इन्हेदामी कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। अदालत ने इस सिलसिले में अपने
में PL विश्वेश्वर राव की जानिब से मुफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सेक्रेटेरिएट की इमारत के इन्हदाम के लिए मरकज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तामीर के लिए ही इजाज़त की ज़रूरत होती है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल तमाम इजाज़तनामे हासिल किए गए हैं। दोनों फरीक़ैन की दलाइल सुनने के बाद अदालत ने काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम इजाज़तों के हुसूल के साथ इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने कोविड को नज़र में रखते हुए इन्हदामी कार्रवाई न करने की हिदायत दी है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जुमा के रोज़ ज़िले आसिफाबाद कुमारम भीम का दौरा करते हुए नक्सल मुतासरा इलाकों की महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर डीजीपी के हमराह इंटेलिजेंस चीफ नवीन चंद और ग्रे हाउंड्स के डीजी कोटा श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इंटेलिजेंस के मुताबिक तेलंगाना माऊ नवाजुम की रियासती कमेटी के मेंबर बांडी प्रकाश, मैडम भास्कर और दीगर नक्सल तेलंगाना में दाखिल हो गए हैं। बताया जाता है कि त्रियानी जंगल में भास्कर, वर्गीज और कोटागोडियम जंगलात में बांडी प्रकाश के दस्ते मुतहरिक हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अगले 3 दिन से ग्रे हाउंड का ऑपरेशन जारी है। इस तनाजुर में डीजीपी ने मुल्का असला के एसपीज़ के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि पुलिस ने आसिफाबाद, रामागुंडम और भद्राद्री कोट्टागुडम में माऊ नवाजों से मुतासरा इलाकों में कोम्बिंग को वसीयत दी है। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు నోచుకోవడం జరిగింది. గత 10 ఏళ్లుగా ఇక్కడ నక్సలైట్ల కార్యక్రమాలు పూర్తిగా స్తంభించిపోవడంతో ప్రభుత్వము అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను టేకప్ చేసి మారుమూల గ్రామాలకు కూడా రోడ్లు, మంచినీటి సౌకర్యం, మిషన్ భగీరథ కింద, అలాగే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ ప్రజానీకం అభివృద్ధి కొరకు అనేక రకాల కార్యక్రమాలని, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని, సంక్షేమ కార్యక్రమాలని ప్రభుత్వం టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఆదిలాబాదు నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ప్రక్రియలో మళ్ళీ ఇక్కడ ఆదివాసీ జీవితాల్లో ఒక భయోపాతాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరిలో కూడా ఒక టెన్షన్ని నింపుతూ వారిలో మళ్ళీ అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందనేటువంటి ఒక అపనమ్మకాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఈరోజు మావోయిస్టులు ఒక 5గురు भास्कर नेतृत्व बहुत जहां TRS हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए जदीद स्कीमों के साथ काम कर रही है, वहीं अपोजिशन जमातें कांग्रेस पार्टी मायूसी का शिकार है। कांग्रेस जौहर कदम पर नए सेक्रेटेरिएट की तामीर में रुकावट बनी हुई है। पार्टी के एक सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के इन्हदाम के मामले से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए 29 जून को सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने जीवन रेड्डी की दरख्वास्त को खारिज करते हुए ये वाज़ेह किया कि अदालत सेक्रेटेरिएट के मामले में कोई मदाखिलत नहीं कर सकती। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के जरिए पेश की जाने वाली देही तरक्की में संगारेड्डी जिला सबसे आगे है। वजीर मौसूफ हरीश राव ने जुमा के रोज़ ज़िले संगारेड्डी का दौरा करते हुए तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पटनचेरू हलके में ट्रैक्टरों की तकरीब में हिस्सा लेते हुए 55 देहातियों में ट्रैक्टर तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि MLA गुडम महपल रेड्डी रियासत में पहले शख्स है जिसने अपने फंड से मुतादिद देहात में ट्रैक्टर और वाटर टैंकर तकसीम किए थे। उन्होंने कहा कि रियासत हर गाँव में मिशन भगीरथा के जरिए पीने के पानी, 24 घंटे बिजली और बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मिसाली है। उन्होंने कहा कि रियासत में फलाही मंसूबों का निफाज मुल्क में एक मिसाल बन चुका है। वजीर हरीश राव ने कहा कि आइंदा माह के दौरान ज़िले में वेंकटा धामस और किसान मुकामात की मुकम्मल तामीर की जाएगी। ज़िले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना अस्पताल तैयार है।
మైపాల్ రెడ్డి గారు బహుశా రాష్ట్రంలోనే తొలి ఎమ్మెల్యే వారు. ఇవాళ 40 గ్రామ పంచాయతీలకు జిఎంఆర్ ట్రస్ట్ తరఫున ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఒక ట్రాక్టరు, ట్రాలీ, ట్యాంకర్ నిప్పించి వారు రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శంగా నిలిచినారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రతి గ్రామానికి ఒక ట్రాక్టరు ఉండాలి, ట్రాలీ ఉండాలి, ట్యాంకర్ ఉండాలి, ప్రతి గ్రామంలో ఒక నర్సరీ ఉండాలి, ప్రతి గ్రామంలో ఒక వైకుంఠ ధామం ఉండాలి, ప్రతి గ్రామంలో ఒక సెగ్రిగేషన్ షెడ్ ఉండాలి అని వాళ్ళ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతా ఉంది. ఇవాళ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి తార్ రోడ్డు, 24 గంటల కరెంటు, స్వచ్ఛమైనటువంటి మిషన్ భగీరథ నీళ్లు, ట్రాక్టరు, ట్రాలీ, ప్రతి ఇంటికి 2 చెత్త బుట్టలు. तेलंगाना में डिग्री के आखिरी साल और पीजी के इंजीनियरिंग के तलबा के इम्तिहान जल्द ही मुनाकिद किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि कॉलेज के तलबा के इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक होंगे और टेक्निकल इम्तिहानात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे। एक बयान में हुकूमत ने कहा है कि उसने पीजी और इंजीनियरिंग तलबा के लिए आखिरी साल के इम्तिहानात के अगले क्लास में तरक्की दी जाएगी। तालीम से मुतालिक एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने यह भी कहा कि रियासत के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस 17 अगस्त को दोबारा खोल दिए जाएंगे। कोरोना की वबा से लड़ाई में पेश रहने वाले डॉक्टर्स और पुलिस के कई ओहदेदार इस मोहलिक वबा की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और इसका सिलसिला अभी भी जारी है। बंजारा हिल्स इलाके में गुज़िश्ता 3 सालों से एएसआई की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले 55 साल प्रेम कुमार एक हफ्ता कबल सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल रुजू हुए थे और इनका कोरोना टेस्ट मुस्बित आने से उन्हें मेयारी इलाज के लिए अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एएसआई प्रेम कुमार को डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। एएसआई की मौत पर महकमा पुलिस ने अफसोस का इजहार किया है और मुतवफ़ी के रिश्तेदारों से इजहार ताज़ियत किया। बोडुपल कारपोरेटर श्रीनिवास गौड़ को मेडेपल्ली पुलिस ने एक शख्स पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बोडुपल कारपोरेटर श्रीधर गौड़ ने पुरेंद्र रेड्डी नामी शख्स से मुखासिमत के नतीजे में चंद अफराद के साथ मिलकर उस पर हमला करते हुए राह फरार इख्तियार की थी, जिसके बाद मेडीपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में वसूल हुई एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बीबी नगर के टूल गेट के करीब कारपोरेटर श्रीधर रेड्डी गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद कार्रवाई में मसरूफ है। रियासती वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा है कि चौड़ू रिच डैम का जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। ये डैम की तामीर से अतराफ के देही मुकामात की 240 एकड़ पर पानी की सतह में इजाफा होगा। एरावली दयाकर राव ने कहा कि ई डैम का टेंडर 3 करोड़ 9 लाख रुपए है, जल्द तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले जनगांव में जुमला 18 चेक डैम को मंजूरी दी गई है। जनगांव असम्बली हल्के में 7, घनपुर असम्बली हल्के में 5, पालाकुर्ती 6 में चेक डैम बनाए जाएंगे। दयाकर और चेक डैम की तामीर के मकामात का आज मुआयना करते हुए जल्द ही तामीर शुरू करने की हिदायत दी है। एक जर्नलिस्ट की कोरोना से मौत हो गई, सदमे से बाप की भी मौत हो गई। कोरोना से जवान साल बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए खल्फ पर हमले के बाद बाप की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल में पेश आया। लिंगाला मंडल के स्वारापुर से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण की कोरोना से मंगल के दिन मौत हो गई। बेटी की मौत की इत्तला 77 साल बाप बाला नारायण को नहीं दी गई थी। किसी तरह से इस बात का इल्म हो गया, तब से वो काफ़ी सदमे में था। इस दौरान कल दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई। पच्चीस खुसूसी दस्तों समेत 60 पुलिस टीमें आदिलाबाद के जंगल में कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही हैं। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली थी कि माओ नवाजों की 5 टीमें जिले में दाखिल हो गई हैं। खुसूसी टीम की क़ियादत में नॉर्थ जोन इंस्पेक्टर जनरल वाई नागिरेड्डी कर रहे हैं। जुमेरात को नागिरेड्डी की ज़ेरे क़ियादत एक जायज़ा इजलास के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें इंचार्ज एसपी विष्णु एस वारियर, रामगुंडम कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण, मंचिरियाल डीसीपी डी उदय कुमार रेड्डी
और आसिफाबाद के एएसपी सुधीर राय ने शिरकत की। 25 ऑपरेशन करने वाली पुलिस टीमों के अलावा दीगर टीमें बैक वक्त 15 देहाती इलाकों में गश्त कर रही हैं ताकि अजनबियों की नकलो हरकत पर नज़र रख सके। दरियासना पुलिस की मजीद 20 टीमें ज़िले में गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं। कोवा वसंत राव को माओनवाजों का खाना और पनाह फराम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। नागी रेड्डी ने बताया कि पुलिस इन लोगों पर नज़र रख रही है जो माओनवाजों की मदद कर रहे हैं। पुलिस ने माओनवाजों की इतला देने वालों को इनाम का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि मिडेला रापुडेला उर्फ मंगू, अजय वाघीर और रामू अपने स्क्वाड के साथ गुज़िश्ता 2.5 महीनों से तिरियानी मंडल के जंगलात में घूम रहे हैं। वरंगल में एक कैदी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अस्पताल से फरार हो गया, जबकि इस कैदी को कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने पर जेल के हुक्म से उसे वरंगल के एमजीएम अस्पताल लाए थे। हनमकुंडा सूबेदारी का कैदी सैयद खैसर एमजीएम अस्पताल से फरार हो गया। जुमेरात की सुबह जेल के हुक्म ने खैसर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे तिबी मुआयने के लिए एमजीएम अस्पताल लाए, जहां उसके खून के नमूने हासिल किए गए और उसे कोविड वार्ड में दाखिल कराया गया था। वहां पुलिस का पहरा भी लगाया था। ताहम खैसर पुलिस को किसी तरह चकमा देकर फरार हो गया। जेल के अमले ने मिट्टी वाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तलाश शुरू कर दिए। 14 सरखों की वारदातों में मुलविस खैसर को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल वरंगल सेंट्रल जेल में रिमांड कैदी है। वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राअत के बगैर दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अरेंडल में ज़राअत के शोबे में रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन गई है। वजीर निरंजन रेड्डी ज़िले वनपर्ती के दौरे के मौके पर शोबे ज़राअत के अहदेदार और ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार तक रैतु वेदिका स्टेज की तकमील को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए रैतु वेदिका की तामीर के इंतज़ामों में शोबे ज़राअत के अहदेदारों का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों को मुत्तहद करना चाहते हैं, जिसके तहत हुकूमत ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं। रैतु बंधु, किसान इंश्योरेंस स्कीमों के साथ 24 स्कीमों के साथ ज़राअत को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप पाशी मनसूबों के ज़रिए पानी फराहम करके हुकूमत किसानों की तरक्की की राह हमवार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान फोरम्स के तवस्सुत से ज़राअत के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल शोबे ज़राअत के लिए कारआमद साबित हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दबीरपुरा ब्रांच में 2 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बैंक की इस ब्रांच की खिदमत रोक दी गई हैं और सारिफिन को हुसैनी अलम ब्रांच से रुजू होने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी वजह से अकाउंट में रकम जमा करने वाले और पेंशन की रकम निकालने वाले खवातीन और ज़ईफ़ अफराद को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासरा सारिफिन ने शिकायत की कि उनको करीबी दूसरी ब्रांच में उनको किसी भी किस्म की खिदमत नहीं दी जा रही हैं और वह बहालत मजबूरी में एक से दूसरी ब्रांच के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए हैं। ब्रांचों में नहीं दे रहे, यहाँ का ब्रांच बोलो तो नहीं दे रहे।
नहीं मेरे वहाँ लिखा हुआ है ना हुसैनी आलम बोले। हुसैनी आलम क्या बोले? हाँ नज़ाकत हुसैन। क्या हुआ अब यहाँ? पैसे निकालना तो क्या हो गया? बैंक बंद है साहब। आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है घर में खाने को पीने को पैसे नहीं है भाई। पैसे लेके जाएंगे तो खाएंगे ना तो पिएंगे बैंक में पड़ेंगे। अब क्या करेंगे आप? क्या करते देखेंगे 2-4 दिन अगर है तो देंगे, किसी को उधार सुधार करेंगे बैठ के, नहीं तो फिर बता रहा हूँ हुसैनी आलम जाना जाके देखेंगे। अकाउंट खुलाना है मेरा अकाउंट खुलाना है। अच्छा मेरा अकाउंट है कुछ इमरजेंसी है? इमरजेंसी तो है थोड़ा कुछ। अच्छा ये मैंने अगले महीने से अभी खुला देना। अभी बंद है, अब क्या कर दिया? और किस किस का अकाउंट है? कुछ पैसे निकालने आए थे आप? अकाउंट खुलाने खुलाना और रिन्यूअल कराना है पासबुक से, दूसरी पासबुक लेना है, खत्म हो गई पासबुक। हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में वाक़ बंडलागुड़ा में महकमा माल की जानिब से इंहजामी कार्रवाई करते हुए गरीब अवाम के तकरीबन 20 से ज़ायद मकानात को मुनहदिम कर दिया गया, जिसकी वजह से गरीब अवाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। महकमा माल का कहना है कि मकानात सरकारी अराजी पर तामीर किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से किए गए इस इक़दाम से कई घर मुतासिर हुए हैं। लॉकडाउन के बाद से गरीब अवाम को बेशुमार माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिरा अवाम का कहना है कि घर के तमाम दस्तावेज़ात रहने के बावजूद इनके घरों को हुकूमत की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया है और उनको घर में मौजूद साजो सामान निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई। एक शख्स का कहना है कि इसके घर की तामीर के लिए उसके सारी ज़िंदगी की जमा की गई रकम लगाई गई और चंद लम्हात में ही बेरहमाना तरीक़ेकार से उसके घर को मुनहदिम किया गया है। मैं 10 बोल रहा था, आया मैं खुद आया। पूरा बस्ती बस गया, तुम हमारा बस्ती आबाद होने पैसा लेंगे, 50 पैसा हाँ बताओ क्या ये तो बताओ जी। अरे तुम तुम्हारी औलाद की तुम्हारे बच्चा की कसम खा के बोलो, तुम मेरी अमल क्या दिनों से सामने बोलो, मेरी अमल क्या बोलो। इनमें 2 बार आगे लेते थे, इनमें 2 बार आगे मालूम ये तो बोलो जी। हैदराबाद शहर के पाश इलाके बंजारा हिल्स के एक गेस्ट हाउस में चलाए जा रहे खैबागिरी के एक अड्डे को पुलिस ने बेनकाब करते हुए एक ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लड़कियों को उसके चुंगल से आज़ाद करा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला डी जगदीश चंद्रशेखर जो प्रीति गेस्ट हाउस बंजारा हिल्स में काम करता था, उसने इस गेस्ट हाउस की आड़ में खैबागिरी का अड्डा चलाना शुरू किया। इत्तला मिलने पर पुलिस बंजारा हिल्स की टीम ने कार्रवाई की और ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में शहीद मसाजिद दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की जाएं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान का मुतालबा। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को हुकूमत की जानिब से शहीद करना गैर जमहूरी और गैर कानूनी है। ये बात उम्मत मुस्लिमा के लिए अफसोसनाक और तकलीफ दे रंज और गम सदमे का बास है। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसे ना किसी को तोहफे में दिया जा सकता है, ना किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने कहा कि मुस्लिम माशरे में मस्जिद को बुनियादी अहमियत हासिल है और वो मुस्लिम माशरे का महवर है। मसाजिद का इन्हदाम मुसलमानों के बुनियादी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर
मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर किया जाए। बयान जारी करने वालों में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अकबरुद्दीन हुसैनी, मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में एक शख्स ने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी की शनाख्त 38 साला अंजिया की हैसियत से कर ली गई है। वो तुरूर बल्दिया में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि अंजिया चंद रोज़ से घरेलू तनाज़ात की वजह से परेशान था और उसने अपने मकान में फांसी ले ली। ख़ास बात यह है कि खुदकशी करते वक्त भी उसने चेहरे से मास्क नहीं निकाला, इसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में पुलिस मसरूफ़ है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में रियासत में मौजूद कई ज़रई प्रोजेक्ट लबरेज हो गए हैं। ज़िले महबूबाबाद में बारिश होने की वजह से तालाबों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। गुडूर मंडल के भीमोनी पादम तालाब में भी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जबकि गारला मंडल में वाक़ मुनेरू तालाब में बारिश का इजाफा पानी जमा होने से मुख्तलिफ देहात से राबता मुनक़ता हो गया है। इस तरह से ज़िले मेदक में वाक़ कड़ियम प्रोजेक्ट में भी वक्फे से इजाफी बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई है। उरूसुल बलाद मुंबई के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में वाक़ 2 इमारतें गिरने के वाक़े के नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों अफराद को मलबे से बाहर निकाले जाने की इत्तला मौसूल हुई है। पहला हादसे में मुज़ाफ़ात के मालड़ मगरब में मालवाई में प्लाट नंबर 8B में शदीद बारिश के बाद गिरकर तबाह होने वाली 3 मंजिला मकान के मलबे से कम से कम 2 अफराद हलाक और 13 अफराद को बचाया गया। इमारत में मज़ीद 4-5 अफराद के फंस जाने का खदशा है और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीमें उनको बचाने में मसरूफ़ हैं, जबकि एक और वाक़े में नवी मुंबई में 80 साल पुरानी भनुशाली इमारत के गिरने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 6 तक पहुँच गई है। रात भर जारी रहने वाले राहती कामों के दौरान मलबे से कम 4 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि दीगर अफराद जो शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं उन्हें भी कल रात मलबे से निकाला गया था और ज़ख्मियों को सरकारी सरजेजे अस्पताल में शरीक करवाया गया है। हलाकशुदगान में कुसुम पी गुप्ता, ज्योत्सना पी गुप्ता, पद्मयाल एम गुप्ता और 2 नामालूम अफराद की लाशें शामिल हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बारिश के नतीजे में ये कदीमी इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। कल तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश से आने वाली एक कार को टूल प्लाजा पर रोककर तलाशी लेने पर कार से 5 करोड़ 27 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस ने इस रकम के साथ कार को जब्त करके इसमें सवार 3 अफराद को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में वजीर बी श्रीनिवास रेड्डी का नाम लिया जा रहा था। बाद में ओंगोल के एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने दावा किया कि रकम उसकी है। पुलिस को उसने ये बताया। ये मामला गर्म था कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में एक और वाक़या पेश आया। ज़िले कर्नूल के पानियम मंडल के एक टूल प्लाजा पर पुलिस ने एक गाड़ी से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। ये कार हैदराबाद से तमिलनाडु के कोयम्बतूर जा रही थी। पुलिस ने इस रकम के सिलसिले में दस्तावेजात ना होने की वजह से ये रकम जब्त कर ली और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और कार में सवार लोगों को गिरफ्तार किया। కారు వెళ్తా ఉంది ఆ కారు చెక్ చేయగా అందులో 1,80,00,000 రూపాయలు దాంట్లో ఉన్నది. అతను 2-3 బ్యాగులు పెట్టుకొని దాన్ని కవర్ చుట్టుకొని పోతా ఉన్నాడు. వాటికి సంబంధించి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అడిగితే అతను ఎలాంటి రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా చూపలేదు. కాబట్టి అతన్ని పంచనామా ద్వారా అతన్ని స్వాధీనం చేసుకొని ఆ అమౌంట్
पांडुचेरी के यानम रेंज में वाक़ रियाना नगर में दोपहर एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। वहां के लोगों ने तूफानी आंधी को अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हम इसे अपने नाजरीन के मुशाहिदे के लिए पेश कर रहे हैं। इस आंधी के किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस से 99 डॉक्टर फौत और 1300 से ज़्यादा मुतासिर हो गए। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। तिब्बी अमला महफूज नहीं है। मुल्क में अब तक 99 डॉक्टर्स कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं, जबकि 1302 कोरोना से मुतासिर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि फौत होने वाले 70 डॉक्टर्स की उम्र 50 साल से ज़्यादा थी, जबकि 19 डॉक्टर्स की उम्रें 35 से 50 के दरमियान थी। इनमें 60 डॉक्टर ऐसे भी थे जिनकी उम्र 35 साल से कम थी। एसोसिएशन ने हेल्थ वर्कर्स से कहा कि वो अपने हिफाजती इक़दाम पर में तवज्जो दें और उसमें इक़दाम में ज़्यादा इजाफा करें। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।